फ्रेंड, जीएसटी 3B की रेक्टिफिकेशन को अलाउ किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जीएसटी 3B को रेक्टिफाई किया जा सकता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। यदि हाँ, तो ये किस महीने में रेक्टिफाई किया जा सकता है। जिस महीने में गलती हुई है उस महीने में रेक्टिफाई किया जा सकता है, या फिर जिस महीने में गलती को नोटिस किया गया है उस महीने में रेक्टिफाई किया जाएगा। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के ऑल ओवर इंडिया ऑपरेशन थे और ऑल ओवर इंडिया 50 जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली गई थी ताकि CGST, SGST और IGST पे किया जा सके। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा जब जीएसटी का ट्रांजिशन फेज था उस वक्त कुछ अनजाने में गलतियां कर दी गई जीएसटी 3B को फाइल करते हुए, यानी कि कुछ इनवाइसेस को जीएसटी 3B में फाइल करना मिस कर दिया गया, कुछ क्रेडिट नोट को ओवरलुक कर दिया गया, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को ज़्यादा जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ी। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन जो कि सेम जीएसटी नंबर से बिलोंग करती थी उन वह स्टॉक ट्रांसफ़र थी, लेकिन उन्हें सप्लाई ट्रीट करके जीएसटी पे कर दिया गया। इसके अलावा कुछ केसेस में नील जीएसटी 3B को फाइल कर दिया गया, जबकि एक्चुअली इस केस में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बननी थी। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी 3B को मंथली बेसिस पर फाइल किया गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट को एस्टिमेट बेस पर लिया गया। इस केस में गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी 2 और जीएसटी 3 की रिटर्न को डेफर कर दिया गया था, जिसकी वजह से कि पटिशनर अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को सही से नहीं डिस्चार्ज कर पाया, क्योंकि उसे ये पता नहीं लगा कि उसका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से कि उसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैश में डिस्चार्ज करना पड़ा। इस प्रकार उसके पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यह इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2018 में जीएसटी 2A को ऑपरेशनलाइज किया गया पास्ट पीरियड के लिए। उसके बाद टैक्स पेयर को पता चला कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पुराने पीरियड का अवेलेबल है। इस केस में पटिशनर ने देखा कि उसने 923 करोड़ रुपीस का एक्सेस टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया था। इस केस में टैक्स पेयर अपनी जीएसटी 3B की रिटर्न को करेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसने देखा कि इसके लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविज़न दी गई हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टैट्यूटरी प्रोसीजर नोटिफाई नहीं किया है। इस केस में CBIC के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था 1 सितंबर 2017 को, जो कहता था कि गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड रिकन्सिलेशन करेगी। जीएसटी 3B में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे जीएसटी 1 और जीएसटी 2 के साथ मैच किया जाएगा। पैराग्राफ 6 इस सर्कुलर का यह कहता था कि यदि कोई डिफरेंस आता है आउटपुट सप्लाई में या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो व्यक्ति ने क्लेम किया है वह उस महीने में करेक्ट किया जा सकता है जिस महीने से बिलोंग करता है। पैराग्राफ 9 इसी सर्कुलर का यह कहता था कि यदि व्यक्ति ने जीएसटी 3B में कम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और जीएसटी 2 में ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका आ रहा है तो इसे करेक्ट कर सकता है जब वह उस महीने की जीएसटी 3 को फाइल करेगा। इस प्रकार इस सर्कुलर के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया था कि जीएसटी 3B में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे रिकन्साइल किया जा सकता है जीएसटी 1 के साथ और जीएसटी 2 के साथ। यदि एलिजिबल आईटीसी गलत रिपोर्ट कर दिया गया है तो व्यक्ति करेक्ट कर सकता था जब वह कंसर्न टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 2 को फाइल करेगा। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा 29 दिसंबर 2017 को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कि जो सर्कुलर नंबर 7/2017 था उसे होल्ड पे डाल दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि जीएसटी 2 की फैसिलिटी को अवेलेबल नहीं कराया गया है जीएसटी पोर्टल पर, इसलिए सर्कुलर को होल्ड पे डाला गया। फ्रेंड्स, इस केस में कहा गया कि जीएसटी 2 और जीएसटी 3 की रिटर्न को ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए सर्कुलर नंबर 7/2017 को होल्ड पे डाला गया है जब तक कि ये दो रिटर्न ऑपरेशनलाइज नहीं कर दी जाती। इसके बाद फ्रेंड्स, पैराग्राफ नंबर 4 में इसी सर्कुलर के कहा गया कि जीएसटी 3B को करेक्ट किया जा सकता है उस महीने में जिस महीने के एरर नोटिस की जाती है, ना कि उस महीने में जिससे कि एरर बिलोंग करती है। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा प्ली ली गई कि जीएसटी 3B की रिटर्न में क्योंकि रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं है उस महीने का जिस महीने में गलती हुई है, इसलिए ये जीएसटी एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में कहा गया है कि डेटा को वैलिडेट किया जाएगा, जबकि जीएसटी 3B के द्वारा ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए टैक्स पेयर का ये कहना था कि रूल 61 जीएसटी 3B और सर्कुलर नंबर 26/2017 को अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यह
उस महीने की GSTR 3B को मॉडिफाई करना अलाउ नहीं करते जिस महीने में की गलती हुई है। इस प्रकार ये आर्टिकल 14, 19, 265, 300A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन करते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि GST एक्ट में तो ये कहा गया है कि हर डेटा को वैलिडेट किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा GSTR 2 और GSTR 3 के ज़रिए, लेकिन क्योंकि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं था इसलिए स्टैट्यूटरी फॉर्म को नोटिफाई नहीं किया गया, बल्कि GSTR 3B को इंट्रोड्यूस किया गया। GSTR 3B रूल 61 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन ये GST एक्ट की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि इसके द्वारा डेटा को वैलिडेट नहीं किया जा सकता। GSTR 3B एक ट्रंकेटेड वर्जन है GSTR 3 का। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस केस में GSTR 3B का सेम मंथ में रेक्टिफिकेशन क्यों न अलाउ किया जाए। इसके लिए GST डिपार्टमेंट के द्वारा कोई प्रोविज़न सामने नहीं लेके आई गई है, इसलिए इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि जो सर्कुलर नंबर 26/2017 है उसका पैराग्राफ नंबर 4 GST एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि GSTR 3B को सेम मंथ में यानी कि जिस महीने में गलती हुई है उस महीने में रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा टैक्स पेयर को ये राहत दी गई कि वे अपनी GSTR 3B को रेक्टिफाई कर सकता है उसी महीने में जिस महीने में कि गलती हुई है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा टैक्स पेयर को यह राहत दी गई कि वह GSTR 3B को रेक्टिफाई कर सकता है उस महीने में जिस महीने से कि गलती बिलोंग करती है, यानी कि जुलाई 2017 से सितंबर 2017 के पीरियड के लिए GSTR 3B को रेक्टिफाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा पैट्रियन अकाउंट ज्वाइन किया हुआ है तो आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक और केस लॉ डिस्कस किया था जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा GSTR 3B की रिवीजन को अलाउ किया गया था। इस केस के फैक्ट इस प्रकार थे कि पटिशनर ने GSTR 3B की रिटर्न को GST पोर्टल पर सबमिट किया था, लेकिन उसने अनजाने में इनपुट एज क्रेडिट को इंपोर्ट ऑफ गुड्स के कॉलम में डाल दिया था, जबकि वह ऑल अदर ITC के कॉलम में आना था GSTR 3B में। इस केस में व्यक्ति के द्वारा रिट पिटीशन डाली गई कि वह GSTR 3B को रेक्टिफाई कर सके, इसके लिए अलाउ किया जाए। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा इंटरिम ऑर्डर पास किया गया था जिसमें कि GSTR 3B की स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना अलाउ किया गया था अगस्त दिसंबर 2017 के लिए और जनवरी से फरवरी 2018 के लिए। फ्रेंड्स, क्या GSTR 3B को बिना GST की पेमेंट के फाइल किया जा सकता है? इसके लिए भी हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई थी जिसमें कि कहा गया था कि GST एक्ट में ऐसी कोई प्री कंडीशन नहीं है कि GSTR 3B को फाइल करने के लिए GST की पेमेंट करनी ज़रूरी है। इसलिए इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा ये प्ली ली गई कि GST पोर्टल पर बिना GST की पेमेंट के, क्योंकि GSTR 3B को फाइल करना अलाउ नहीं किया जा रहा है जो कि GST एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि वे अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कोई इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ दी थी जिसमें कि पटिशनर को GSTR 3B को मैनुअली फाइल करना अलाउ किया गया था नवंबर 2017 से, और यह डिसीजन पटिशन के फाइनल आउटकम पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के द्वारा एक और जजमेंट डिलीवर की गई थी जिसमें कि बताया गया था कि यदि GSTR 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल किया गया है, यानी कि डिले से फाइल किया गया है, तो इंटरेस्ट तब तक डिमांड नहीं किया जा सकता जब तक के व्यक्ति को नोटिस ना इशू किया जाए सेक्शन 73 के अंतर्गत या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, यदि आप GSTR 3B को डिले से फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस प्रकार करनी है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर आई कार्ड में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि GSTR 3B को डिले से फाइल किया जाता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर आई कार्ड बटन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो
का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।